नेक्स्ट क्वेश्चन है टू थिन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 है और K2 जो है वो ज़्यादा है K1 से। इसको इंसर्ट किया जाता है प्लेट्स में, मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में। तो हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी के बीच का ग्राफ क्या होगा। तो देखो ये फिगर दिया गया है, ये पैरेलल कैपेसिटर है एंड इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दिया गया है जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है एंड K2 है। K2 जो है ये ज़्यादा है K1 से। तो हमसे सिंपल ग्राफ पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी के बीच में। तो देखो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करने के बाद E जो हो जाता है, मतलब कि E डैश जो हो जाएगा वो E बाई K हो जाएगा। मतलब कि अगर K इंक्रीज होता है तो E जो होता है ये डिक्रीज हो जाएगा। एंड E को ओपन करके लिखे तो जैसे कि मैं बताई थी ये प्लेट है एंड इधर चार्ज निगेटिव है, तो प्लस से E जो होता है इस डायरेक्शन में रहता है एंड निगेटिव मतलब कि प्लस से अवे रहता है एंड निगेटिव के पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हो गया 2E। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो E का वैल्यू जो आ गया, E नेट जो आ गया ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये K। यहाँ पे देख सकते हैं E तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है D पे, तो यहाँ पे E जो हो जाएगा वो कांस्टेंट होगा, बट K के इंक्रीज़ करने से E जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। इसको अच्छा से लिख लेते हैं। E डैश जो आया ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K आया। E डैश इसलिए लिख रही हूँ कि अगर E जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पुट नहीं रहता तो E हमारा नॉर्मल आता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये नॉर्मल E हो गया एंड ये नीचे में K से डिवाइड कर दिए। तो अब देखो K को इंक्रीज़ करेंगे तो E डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देखो K2 जो है वो ज़्यादा है K1 से, तो मतलब कि इसमें और इंक्रीज़ हो रहा है K, तो E जो है वो और डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे तो ग्राफ कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ पे आते ही E का वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो सिंपल इसको ऐसे कर देंगे एंड फिर ये K2 ज़्यादा है तो E का वैल्यू और डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट रहेगा E, और जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो E जो है और डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि K2 का वैल्यू ज़्यादा है एंड फिर इधर भी कोई स्लैब वगैरह नहीं है, तो ये सिंपल इस टाइप से हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ बनाए अच्छा से, तो ये बनेगा, ये है E, ये है D, इस टाइप से हमारा ग्राफ होगा। तो देखो 45 का C आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कि एरिया A है, प्लेट सेपरेशन D है, कैपेसिटेंस C है, जो कि फील्ड है 4 डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये K1, K2, K3 एंड K4 है। फिर क्या किया जाता है कि इसको एक सिंगल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है जिसका कि कैपेसिटेंस C रहता है एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रहता है। तो यही हमें K फाइंड करना है। तो देखो ये फिगर दिया गया है, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कि डिस्टेंस D दिया गया है एंड इसको हाफ करेंगे तो ये D/2 हो जाएगा। तो ये D/2 है एंड ये D/2 है। फिर क्या किया गया है कि सिंगल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ किया गया है सेम कैपेसिटेंस में एंड इसका हमसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है, मतलब कि K कितना होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो सिंपल करंट फ्लो करवा दो, तो जैसे ही करंट फ्लो करवाएंगे ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो कैपेसिटर के लिए अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा। एंड ये आ जाएगा सीरीज़ में, तो इसको मान लो A एंड इसको मान लो B। तो अब यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एंड जब कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है तो सारा कैपेसिटर जो रहता है उसको ऐड कर देते हैं C1, C2 प्लस C3 एंड ये है C4। मतलब कि अब इसका अच्छा से फिगर बनाएंगे तो ये कैपेसिटर जो हो जाएगा ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा एंड ये C4 हो जाएगा।
तो अब इधर से करंट पास करवाएंगे तो सब में सेम ही जाएगा, मतलब कि ये दोनों जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अब इसको अच्छा से लिखते हैं। देखो इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 प्लस C3। तो अब टोटल C इक्विवेलेंट लिखते हैं दोनों के लिए, 1/C इक्विवेलेंट, एंड इसको हम लिखेंगे 1/C1 C2 प्लस C3, एंड ये तो C4 है ही तो यहाँ पे C4 लिखेंगे। देखो 1/C इक्विवेलेंट जो आया है ये 1/C1 C2 प्लस C3 प्लस 1/C4 आया है। तो अब इस फिगर को देख के इसको सॉल्व करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक को पुट कर दिया जाता है तो कैपेसिटर जो होता है ये इंक्रीज़ कर जाता है, तो C डैश जो होगा वो CK होगा, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट A/D में मल्टीप्लाई कर देंगे K से। तो अब सिंपल हमें यही वाला काम करना है। तो ये वाला हो गया जिसके लिए हम सिंगल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ किए हैं, तो इसके लिए कैपेसिटर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A है, एंड D कितना है D है, एंड K को हम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही हमें फाइंड भी करना है। एंड फिर अगर हम C1 के लिए लिखते हैं, ये C1 है, C2 है, C3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एरिया देखो क्वेश्चन में गिवन दिया गया है A/3, इसके लिए भी A/3 दिया गया है, इसके लिए भी A/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A/3, एंड D जो दिया गया है ये D/2 दिया गया है, ये तीनों कैपेसिटर के लिए, तो यहाँ पे सिंपल D/2 लिखेंगे, एंड इसके लिए भी मतलब कि सबके लिए D/2 दिया गया है। तो ये तो हो गया C1 के लिए। C2 के लिए भी लिखेंगे तो सिंपल इसके ही जैसा होगा, बस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में चेंज होगा। इसके लिए K1 दिया गया है, इसके लिए K2 होगा, एंड इसके लिए K3 होगा, एंड सारा वैल्यू यही होगा सब में। इसको मान लेते हैं X, तो ये X हो जाएगा, एंड इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे X से, फिर हो जाएगा प्लस 1/C4। तो अब इसको जो इतना कचरा करके लिखी हूँ इसको अच्छा से लिख देती हूँ। तो देखो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A/D, एंड ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 D/2। फिर C2 के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा K2, एंड ये जो टोटल है इसको X माने हैं तो ये हो जाएगा X। एंड फिर कैपेसिटर 3 के लिए लिखे तो यहाँ पे सिंपल K3 हो जाएगा, एंड ये टोटल को माने हैं X। फिर प्लस करेंगे C4 के लिए लिखेंगे तो C4 के लिए देखो यहाँ पे D/2 दिया गया है, बट एरिया A दिया गया है, एरिया में डिवीज़न नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे K4 एप्सिलॉन नॉट A, एंड D जो है D/2 है। तो अब यहाँ से बस इसको सॉल्व करना है, समझने वाला पॉइंट इतना ही तक था। अब सिर्फ मैथ्स अप्लाई करना है, एंड यहाँ से K आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैपेसिटर C1 है, ये चार्ज कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है पैरेलल वे में अनचार्ज कैपेसिटर से जो कि C2 है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सभी पे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कैपेसिटर है C1 जिसका कि वोल्ट V दिया गया है, एंड ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर को पैरेलल वे में कनेक्ट कर दिया जाता है अनचार्ज कैपेसिटर से, मतलब कि ये जो C2 है ये अनचार्ज कैपेसिटर है, एंड ये रहा चार्ज कैपेसिटर C1। तो अब हमसे फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है दोनों पे। तो सिंपल है, कॉमन पोटेंशियल हमें पता है, कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे C1 के लिए भी पोटेंशियल दिया गया है, तो सिंपल यहाँ पे C1 लिखेंगे, यहाँ पे V लिखेंगे, एंड ये हो जाएगा C2, एंड ये अनचार्ज कैपेसिटर है तो C बराबर Q बाई V होता है। जब चार्ज ज़ीरो है तो V भी ज़ीरो ही होगा, तो मतलब कि ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, एंड नीचे में बचेगा C1 प्लस C2। तो इस पोटेंशियल को हम X मान ले तो यहाँ पे भी पोटेंशियल X होगा, एंड यहाँ पे भी पोटेंशियल X होगा।
एंड जब हम ये निकालिए तो अगर हमसे फाइनल एनर्जी भी निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाफ सी एंड V कितना है एक्स स्क्वायर। एंड इस पे भी एनर्जी निकाल सकते हैं, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हाफ हो गया, C हो गया एंड V कितना है एक्स स्क्वायर हो गया। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट याद रख लेना, कहीं पे भी बैटरी दिया गया है प्लस कैपेसिटर दिया गया है एंड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब दिया गया है एंड कहीं पे बैटरी को रिमूव कर दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, कैपेसिटर है एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बस बैटरी नहीं है। तो U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम U लिखे तो U जो हो जाएगा बैटरी वाला में, कैपेसिटर वाला में एंड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, तो यहाँ पे U डैश बराबर के क्यू हो जाएगा। एंड वही कैपेसिटर लिखे तो C डैश बराबर के सी हो जाएगा। ये वाला कैपेसिटर है जब हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर देते हैं एंड ये वाला पोटेंशियल एनर्जी है जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया जाता है। एंड V लिखे तो V में कोई भी चेंज नहीं आता है, V इनिशियल एंड V फाइनल सेम ही रहता है, मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करने के बाद भी V में कोई चेंज नहीं आता है। एंड E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर होता है। जब V में कोई चेंज नहीं आया है तो E में भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे E इनिशियल बराबर E फाइनल रहता है, मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पुट करने से पहले एंड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पुट करने के बाद भी E में कोई चेंज नहीं होगा। एंड C बराबर Q बाई V होता है, तो V के लिए भी लिख लिए हैं, कैपेसिटर के लिए भी लिख रहे हैं, बच गया Q। तो Q के लिए लिखे तो Q डैश जो हो जाएगा ये के क्यू हो जाएगा। जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करेंगे तो Q जो हो जाएगा ये के क्यू हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हमें इधर लिखना है जब बैटरी को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे U डैश जो लिखेंगे ये U बाई के हो जाएगा। कैपेसिटर में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में सेम ही होगा। एंड यहाँ पे V जो होगा ये V डैश V बाई के हो जाएगा एंड E जो होगा ये E डैश E बाई के हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो Q डैश के Q है तो यहाँ पे Q बराबर Q हो जाएगा। तो बस इतना ही डिफरेंस हमें याद रखना है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज़ इसको अच्छा से याद रख लेना। बस ध्यान रखना बैटरी, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो तो ये वाला लगेगा एंड बैटरी को रिमूव कर दिया जाएगा बट कैपेसिटर रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा, तो ये वाला कंडीशन सारा अप्लाई होगा। तो अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कि कैपेसिटेंस C दिया गया है एंड EMF V दिया गया है। फिर बोला गया है कि हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं एंड फिर इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करते हैं जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। मतलब कि बैटरी को रिमूव करने के बाद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया गया है एंड इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, चार्ज जो कैपेसिटर पे होगा वो कंजर्व नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये देखो जब बैटरी को रिमूव कर दिया गया है, ये कैपेसिटर है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, तो यहाँ पे चार्ज जो रहता है ये कंजर्व रहता है। एंड यहाँ पे देखो बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस के टाइम्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर दिया गया है के टाइम्स। एंड फिर यहाँ पे बोला गया एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी भी डिक्रीज हुआ है के टाइम्स। एंड ये वाला ऑप्शन तो छूट ही गया था। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है जिसका कि EMF V दिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा गया है डिस्कनेक्ट, मतलब कि अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है एंड कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दिया जाता है जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन एनर्जी कितना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले ये कैपेसिटर था एंड कैपेसिटर जो अटैच था ये बैटरी से अटैच था, तो इसका एनर्जी लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ये कैपेसिटर C है। अब क्या किया जाता है कि ये बैटरी को रिमूव कर दिया जाता है एंड यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दिया जाता है जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इसके लिए जो हम U फाइनल लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा ये U बाई K हो जाएगा,
क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि जब बैटरी को रिमूव कर दिया जाए, कैपेसिटर हो एंड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो, तो वहाँ पे यू डैश जो होता है ये यू बाई के हो जाता है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डेल्टा यू लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है यू बाई के एंड यू इनिशियल कितना है यू है। तो यहाँ पे यू को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/k माइनस 1 एंड यू कितना आया है हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/k माइनस 1। तो देखो वही दिया गया हाफ सी वी स्क्वायर 1/k माइनस 1। तो ये जो मैं कंपेयर बताई हूँ ना, बैटरी हो, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो एंड कैपेसिटर हो, फिर बैटरी को रिमूव कर दिया गया है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, कैपेसिटर है। तो इसमें यू जो होता है ये यू डैश जो होगा ये यू बाई के होगा एंड इसमें जो यू डैश होगा ये यू के होगा। तो मैं पूरा अच्छा से इसको बता दी हूँ, तो ये सबको याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखो हमें फाइंड करना है परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो पहले देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पहले ये ए भी कनेक्टेड था, अब क्या किया गया है कि इसको डिस्कनेक्ट करके बी और सी को कनेक्ट कर दिया गया है। तो पूछा गया है परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट अच्छा से समझोगे तो देखो एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर एंड क्वेश्चन में C1 दिया गया है C एंड C2 दिया गया है C, मतलब कि दोनों बराबर ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ C इंटू C प्लस C इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ C स्क्वायर बाई 2C इंटू वी स्क्वायर। तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर एंड इधर ये आ गया हाफ। तो देखो जब ये इनिशियली कनेक्ट था, मतलब कि सिर्फ ए बी से कनेक्ट था, तो इसका जो एनर्जी होगा ये U बराबर हाफ C1 वी स्क्वायर होगा। बट C1 C दिया गया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं U हाफ सी वी स्क्वायर एंड ये जो है इनिशियल एनर्जी है, तो हम यहाँ पे U इनिशियल लिख सकते हैं। तो एनर्जी लॉस निकल गया, बट हमें निकालना क्या है परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। ये एवरीवन लाइट कट गया है तो मैं इससे कर रही हूँ, तो थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कर लेना। तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी को हम लिखेंगे एनर्जी लॉस बाई U इनिशियल इंटू 100। तो एनर्जी लॉस कितना आया है U इनिशियल बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे U इनिशियल बाई 2 एंड नीचे में है U इनिशियल एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आ गया U इनिशियल बाई 2 इंटू 1/E1 इंटू 100। तो ये इनिशियल से ये इनिशियल कट जाएगा, तो ये आ गया 100/2, मतलब कि एनर्जी का जो लॉस हुआ वो 50% हुआ। एंड अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि U इनिशियल बाई 2 है, हाफ होने का मतलब कि एनर्जी 50% लॉस हो गया है, तो डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है। बट मैं पूरा कॉन्सेप्ट से बताती हूँ शॉर्टकट फॉर्मूला पे। एंड देखो इसको पूरा प्रोसेस से बनाओगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें U इनिशियल फाइंड करना पड़ेगा। U इनिशियल में क्या लिखेंगे, जब A भी कनेक्टेड होगा तो हाफ C1 वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में C1 भी C दिया गया है एंड C2 भी C दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। अब क्या किया जाता है कि बी सी को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यू फाइनल फाइंड करना पड़ेगा। तो यू फाइनल C1 के लिए भी आएगा, C2 के लिए भी आएगा, बट भी तो ये नहीं लिख सकते हैं, वी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो वी ये चार्ज कैपेसिटर हो गया और ये अनचार्ज कैपेसिटर हो गया, तो हम आसानी से यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल जो हो जाएगा ये C1 V1 प्लस C2 V2
C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये 49 कैपेसिटर है, तो यहाँ पे V भी 0 हो गया। तो V 0 हो गया तो कॉमन पोटेंशियल हमारा आ गया C1 V1 बाई C1 प्लस C2। तो क्वेश्चन में ये V दिया गया है, ये C दिया गया है, ये C है, ये C है। तो V कॉमन पोटेंशियल जो आ जाएगा ये CV बाई 2C आ जाएगा। तो अब ये C से C कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो गया V बाई 2। तो अब हम आसानी से U फाइनल निकाल सकते हैं। U फाइनल किसके लिए आएगा? तो देखो U फाइनल जो होगा ये कैपेसिटर 1 के लिए होगा एंड कैपेसिटर 2 के लिए होगा। तो कैपेसिटर 1 के लिए लिखेंगे तो ये हाफ C1 V स्क्वायर हो जाएगा एंड कैपेसिटर 2 के लिए लिखेंगे तो हाफ C2 V स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये 49 कैपेसिटर है, ये 50 कैपेसिटर है एंड दोनों इसको कनेक्ट कर दिया गया है B एंड C से। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखेंगे ये कॉमन पोटेंशियल वाला वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हाफ C का वैल्यू C दिया गया है एंड V स्क्वायर की जगह पे V बाई 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा V बाई 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे भी हाफ C V बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इस पे भी V बाई 2 आ जाएगा एंड इस पे भी V बाई 2 आएगा। अलग फिगर बना के भी देख सकते हो। ये 49 कैपेसिटर है C2 एंड ये 50 कैपेसिटर है C1। जब हम कॉमन पोटेंशियल निकाले हैं ये V बाई 2, तो यहाँ पे भी V बाई 2 आएगा एंड यहाँ पे भी V बाई 2 आएगा। तो अब यहाँ पे जो हम परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करेंगे वो सिंपल होगा डेल्टा U इनिशियल इंटू 100 एंड ये डेल्टा U जो होगा ये U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा। तो ये U फाइनल निकाल लिए हैं, ये रहा U इनिशियल, दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे एंड नीचे U इनिशियल से डिवाइड करेंगे इंटू 100। ये पूरा प्रोसेस हुआ।